अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का टॉपिक है खामोश रहें। किन जगहों पर खामोश रहना है, किन मौके पर खामोश रहना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमने अक्सर ये देखा है कि लोग कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बोलें, लोगों की तवज्जो अपनी तरफ करने के लिए, अपने आप को प्रोमिनेंट करने के लिए बोलते रहते हैं। हत्ता कि आपने ये भी एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप डॉक्टर को कोई अपनी बीमारी बताएंगे, कुछ बताएंगे, तो वहां पे बैठे कोई मरीज आपको एडवाइस करने लग जाएगा। वो अपना फर्ज समझता है कि वो कुछ बोले। तो आपको मैंने बताना ये कि हर जगह पर बोलना, हर मौके पर बोलना, हर वक्त बोलना मुनासिब नहीं। तकरीबन 20 ऐसी जगह हैं, ऐसे मौके हैं जहां पे आपको नहीं बोलना चाहिए, वरना आपकी सारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। देखिए, नंबर वन, एक तो ये याद रखें कि जब आपसे ये कहा जाए ना कि आपने नहीं बोलना, बड़े बात कर रहे हैं, बड़े बोल रहे हैं, तो बेहतर है खामोश रहें। और स्पेशली ये कि जब आपको बैकग्राउंड ही नहीं पता किसी बात का, दो आदमी बात कर रहे थे, आप बीच में आए हैं और आपने ऐसे ही बीच में अपनी बात शुरू कर दी, जबकि आपको यही नहीं पता कि इसका पस मंजर क्या है, क्या बात हो रही थी, क्या टॉपिक था। तो ऐसा नहीं होगा। नंबर टू, उस मौके पे भी नहीं बोलना जहां पे आपकी वैल्यू नहीं हो। लोग ये समझ रहे हैं कि आप अनाड़ी हैं, लोग ये समझ रहे हैं कि आप उजड़ हैं, अनपढ़ हैं, गवार हैं, आपको कोई वैल्यू ही नहीं दे रहे। ऐसे मौके पे तो खामोश रहना बेहतर है। अपनी बात कह के आप खाम का अपनी कीमती बात को क्यों जाय कर रहे होते हैं? खामोश रहें, उनको बोलने दे जो कर रहे हैं। और स्पेशली ये भी कि अगर दूसरे लोग ये समझ रहे हैं कि आप तो शायद उनके दुश्मन हैं, आप उनके अपने नहीं हैं, आप उनकी फेवर में नहीं बोलेंगे, तो बेहतर है उस वक्त खामोश हैं और अपनी इज्जत बचाएं। और नंबर थ्री, अगर आप डिप्रेशन में हैं, अगर आप परेशान हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ है, टेंशन है, उस मौके पे बिल्कुल ना बोले, खामोश रहें। देखिए, आपको पता है कि दुनिया में तलाक हो जाती है जब आप गुस्से में हैं, परेशानी में हैं, डिप्रेशन में हैं और दूसरा आदमी मुसलसल बोल रहा हो। तो इसी तरह बिल्कुल सेम यही है कि ये वो मौके होते हैं जब आप बहुत परेशानी, गुस्से में, कि आप बहुत कोई गलत बात कर बैठते हैं और बाद में उसके बाद सिर्फ पछतावा रह जाता है। नंबर फोर, अगर आपके पास अपनी किसी बात का प्रूफ नहीं है, सबूत नहीं है, आपने सिर्फ सुनी हुई बात है, तो देखें, बदगुमानी गुनाह होती है। आपके पास ठोस सबूत नहीं है, आप किसी पर इल्जाम लगा रहे हैं, खामोश रहें। कोई बोलने की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं कि हर बात में अपनी टांग अड़ाई जाए। और इसी तरह नंबर फाइव, जब तक किसी बात की तस्दीक ना कर ली जाए उस वक्त बोलना मुनासिब नहीं। क्योंकि हदीस है ना जिसका मफहूम है कि झूठे आदमी के लिए इतना ही काफी है कि वह हर सुनी सुनाई बात पे यकीन कर लेता है। और नंबर सिक्स, अगर आपके अल्फाज किसी मुसलमान भाई को नाराज कर रहे हैं, गुस्सा दिला रहे हैं या उसकी इज्जत खाक में मिला रहे हैं, तो खामोश रहें। वो वक्त मुनासिब नहीं है, तरीका मुनासिब नहीं है। इस मौके पे आपने नहीं बोलना, क्योंकि आपका सब कुछ टूट जाएगा। आपने टॉन्ट नहीं करना, तंज नहीं करना, किसी को डिग्रेड नहीं करना, किसी की रेपुटेशन आपने खराब नहीं करनी। और नंबर सेवन, अगर कोई बात आप समझते हैं कि ये करना गुनाह है, खामोश रहे। मसलन चुगली, आप बोलेंगे तो चुगली होगी ना, खामोश रहे। गीबत है, ऐब जोई है, बहतान है, अल्जाम तराशी है, ये सब वो चीजें जिसमें आप बोलते हैं और गुनाह हो जाता है। तो गुनाह की बात में आप शामिल ना हो, खामोश रहेंगे तो कितनी बड़े बड़े गुनाहों से आप बच जाएंगे। गीबत से आप बचेंगे, चुगली से बचेंगे, ऐबजोई से बचेंगे, बहतान से बचेंगे, अल्जाम तराशी से आप बच जाएंगे। और नंबर एट, अगर आपको किसी हदीस या कुरानी आयत का कंफर्म नहीं, सही अल्फाज कंफर्म नहीं, तो खामोश रहें। क्योंकि आपको पता है एक हदीस है जिसका मफहूम है कि जिसने आप सल्लम की तरफ ऐसी बात मंसूब की जो आपने नहीं की, तो अपना ठिकाना जहन्नम समझ ले। तो फिर आप क्यों हर सुनी सुनाई बात, सोशल मीडिया पे कोई बात आ जाएगी, हदीस है, आगे पहुंचा देंगे। कोई कुरानी आयत आ गई थी, कुरान में है या नहीं है, बस बात कर करके आगे पहुंचाते रहते हैं, गुनाह में शामिल होते रहते हैं।
आपको तो कंफर्म नहीं है, खामोश रहना बेहतर है। और नंबर 9, जब आपके नेगेटिव इमोशंस टॉप पर हों, उरूज पर हों, उस मौके पे खामोश है, क्योंकि आप उस वक्त बदला लेने की सोच रहे हैं, आप किसी को पटखनी देने की कोशिश कर रहे हैं उस वक्त। इशफाक अहमद साहब ने लिखा है ना कि अगर आप अपनी डिस्कशन में, अपनी बहस में किसी ऐसे मकाम पर आते हैं कि आपका एक फिक्रा, आपके अल्फाज दूसरे को चारों शाने चित कर देंगे, बेहतर उस मौके पे खामोश रहे और बंदा बचा ले, उसकी इज्जत बचा ले। कोई बात नहीं, जरूरी नहीं होता कि हर चीज में बंदा जीते। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जो दुनिया ना टग ऑफ वार है, कुछ चीजों में आप जब जीत जाते हैं तो असल में आप हार जाते हैं, क्योंकि गुनाहों में आप सबकत ले जाते हैं, नेकी में नहीं सबकत लेके जाते। और नंबर 10, बड़े के सामने, अफसर के सामने बेहतर है खामोश रहे, क्योंकि जब आप बोलेंगे हो सकता है आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। अगर बड़ा है, माँ बाप है, दादा दादी है, और कोई आपके रिलेटिव्स में कोई बड़ा है, उम्र में बड़ा है, सीनियर है, रुतबे में बड़ा है, तो वो गुनाह भी हो जाएगा, आप उनके सामने बोलेंगे। और अगर अफसर वगैरह के सामने आप बोलते हैं, खाम की बहस किए जाएंगे, तो हो सकता है आपको नौकरी से ही हाथ धोने पड़ जाए, या आपकी ACR बहुत गलत लिखे जाए। तो ये जगह मुनासिब नहीं होती है, मौका मुनासिब नहीं होता बोलने का। नंबर 11, मुकद्दस जगह पर कोशिश करें कम से कम बोले, ना बोले तो बेहतर है। मस्जिद है, खाना काबा है, ठीक है, अरफात है, आप सल्लम का रोज़ा मुबारक है, ये जगह नहीं है जहाँ पे आप खाम खा बोले। आप उस वक्त दुरूद पाक पढ़े, आप तकबीरें पढ़े, आप जो भी उस मौके के लिहाज से दुआएं हैं आप वो करें। अल्लाह अकबर की सदाएं आप बुलंद करें। और नंबर 12, वो जगह जहां पे बोलने से आपको गुनाह होता है वहां पे भी नहीं बोलना। मसलन बाथरूम में तो हुक्म है कि आप कोई जवाब भी ना दे, तो वो मौका नहीं है, जगह नहीं है बोलने की, वहां पे खामोश रहे। नंबर नेक्स्ट, अगर आपके बोलने से आपको लग रहा है कि मेरा गलत इंप्रेशन जाएगा, मसलन शादी ब्याह का मौका है और आप वहां पे कब्र की बातें लेके बैठ रहे हैं, कफन दफन की बातें लेके बैठ रहे हैं, आखिरत के अजाब की बातें, दोजख की बातें लेके बैठे, तो ये मौका नहीं है बात करने का, ऐसी बात ना करें, खामोश है। और अगर आप किसी की फौतगी पर, वफात पर आए हैं, वहां पे आप ये बातें करने लगे कि फिलहाल दिन तो मेरे कज़न की शादी है, मेरे बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, आप आएंगे या नहीं आएंगे वगैरह वगैरह, तो कुछ मौका मैल नहीं होता बात करने का। जो मौका मैल ना हो वहां पे ऐसी बात ना कीजिए, हमेशा मौका मैल के लिहाज से बात की जाए। नंबर नेक्स्ट, अगर आपको खाम खा के झूठ बोलना पड़ रहा है, मत बोले, खामोश हो जाए, चुप करना ज्यादा बेहतर है। हाँ, अगर आपकी इज्जत दांव पर लगी है या आपकी जान पे बनाई है, सिर्फ वहां पे बोल दे, वरना खामोश रहे, कुछ नहीं होता। और नंबर नेक्स्ट, अगर आपके बोलने से आपकी रिश्तेदारी टूट रही है, आपकी दोस्ती टूट रही है, उस मौके पे भी आपने नहीं बोलना, खामोश हो जाए। दूसरा बोली जा रहा है, बोली जा रहा है, आपको पता है कि अगर मैं भी बोलूंगा तो बात बहुत बढ़ जाएगी, हमारी ये रिश्तेदारी टूट जाएगी, खामोश रहे बेहतर है। और नंबर 17, ऐसी जगह पर भी खामोश है जहां आपको चीख कर अपनी बात सुनानी पड़े, जहां लोग तहम्मुल से आपकी बात ना सुन रहे हों, तो ऐसे मौके पे बेहतर है खामोश रहे, क्योंकि आप किसको सुनाएंगे? क्या जानवरों को सुनाएंगे? क्योंकि बात तो इंसानों को सुनाई जाती जो अगले सुनने पर तैयार भी हों। और अगर आपको पता कि आपकी बात बहुत कीमती है तो आप कीमती चीजें ऐसे जाय ना कर दें, खामोश रहें, सब्र करें। इसी तरह कुछ मौके ऐसे होते हैं जब सिर्फ सुनने का वक्त होता है, बोलने का नहीं। जैसे अजान हो रही है तो खामोश हो जाए, उस वक्त कोई बात ना करें। तिलावत की आवाज आ रही है, उस मौके पे खामोश हो जाए, ये मौका बोलने का नहीं होता। और जब ऐसी बात, जब आपको पता है कि अगर मैंने ये अल्फाज कह दिए तो मुझे अपने अल्फाज वापस लेने पड़ेंगे, पछताना पड़ेगा आपको, तो बेहतर है कि उस मौके पे आप खामोश हो जाए, क्योंकि उसमें जब आप वापस लेंगे तो आपकी बहुत दिल आजारी होगी, बहुत इंसल्ट होगी आपकी। तो बेहतर है फिर खामोश रहे। हर जगह बोलना, मैंने कहा ना, हर जगह बोलना मुनासिब नहीं होता। और नंबर 20,
اگر آپ کو کسی بد کردار کی، چیٹر کی، دھوکے باز کی، چور اچکے کی، کسی غلط سیاستدان کی خوشامد کرنی پڑ رہی ہے، کیونکہ خوشامد بھی جھوٹ ہوتا ہے، خام خواہ کی، امیروں کی، وڈیروں کی، اس موقع پہ خاموش رہیں. بس ٹھیک ہے، آپ نے ان کو ادب دکھانا ہے، اپنی ریسپیکٹ دکھانی ہے تو خاموش ہو کے دکھائیں. ٹھیک ہے، بولے نہیں، خام خواہ کے ایسے الفاظ نہ بولے جو اس پہ فٹ ہی نہ آتے ہیں، اس کو سوٹ ہی نہ کرتے ہوں، اس کی پرسنالٹی کے لیے وہ نہیں ہے، کیونکہ آپ اچھے الفاظ بول رہے ہیں، اس کی پرسنالٹی بہت ڈاؤن ہے. تو یہ وہ جگہ ہیں، یہ وہ مواقع ہیں جہاں پہ خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ خاموشی میں بہت عافیت ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.